नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में चलिए आइए पढ़ते हैं साथ में और देखते हैं कि क्या इसमें निकालना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 में है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड से बॉल वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करता है, ये ग्राउंड है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू कितना 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। और पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। बोला है कि जो मैक्सिमम हाइट है 10, मान लेते हैं कि h इज इक्वल टू दिस वन इज द मैक्सिमम हाइट है, इसका मैक्सिमम हाइट यहाँ तक है h, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब कोई बॉल को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है, नीचे डाउनवर्ड की तरफ लग रही है, वो दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये जो एक्सेलरेशन है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, राइट। तो आपको निकालना मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड स्पीड ऑफ द मैक्सिमम हाइट एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि हाफ पर h/2 पर उसका मैक्सिमम हाइट पर उसका स्पीड क्या होगा। तो 3 पैरामीटर्स निकालने हैं, तो देखते हैं हम। गिवन क्या दिया हुआ है आपको, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट। तो इस केसेस में जो है सो फर्स्ट वाले जो केस है मैक्सिमम हाइट रीच, तो मैक्सिमम हाइट रीच के लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे वो कौन सा निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ay, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड u स्क्वायर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ है, बाकी सारे अपवर्ड है, इसीलिए हम इसको माइनस लेते हैं 2g, और y इज इक्वल टू यहाँ पर h लेते हैं या कैपिटल h ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा कि ये पैरामीटर्स जो है मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0, देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉल जो है सो मैक्सिमम हाइट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली पहुंच जाएगा, राइट। तो अभी हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो h इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर का वैल्यू, u का वैल्यू कितना है 50 मीटर पर सेकेंड इंटू 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। और 2 इंटू g का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, ये 10, ये एक 0 से कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और ये सिर्फ 1 मीटर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच गया 125 मीटर। ये हो गया मैक्सिमम हाइट, पहला वाले का आंसर निकल गया। दूसरे का पूछ रहा है कि स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या होगा, दूसरे का पूछ रहा है बी का टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं यूजिंग v इज इक्वल टू u माइनस gt, मान लेते हैं वेयर t इज द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v यहाँ पर आपका 0 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने पर v 0 हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू u बाई g हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर रीच करने का जो टाइम है, सिंपल है। तो आपका u दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड और g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा।
ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि स्पीड एट द हाइट ऑफ हाफ स्पीड एट द हाफ द मैक्सिमम हाइट, स्पीड ऑफ द मतलब हाफ डिस्टेंस पर, जो हाफ हाइट पर जो है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 125 मीटर हो गया, तो हाफ कितना हो गया 125/2 मीटर। इस पर उसका स्पीड क्या है, जब यहाँ से थ्रो होगा तो यहाँ पर उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे सी वाले को, तो इसमें लिखेंगे v² = u² माइनस 2gh/2, राइट, यही लिखेंगे, क्योंकि हाफ हाइट पर उसका हाइट क्या है कि हाफ पर उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, राइट। तो u का वैल्यू हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और हाइट है 125/2 मीटर, राइट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा 2500, और ये हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 1200, ये कितना हो जाएगा 1250, करेक्ट, ये 1250 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1250 हो जाएगा, राइट, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि v = कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1250, तो ये 1250 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो अराउंड जो होगा 35 मीटर पर सेकेंड होगा, 35.3 और समथिंग होगा इसका मीटर। तो यही इसका मैक्सिमम स्पीड जो है हाफ डिस्टेंस पर कितने हो जाएंगे 30, यहाँ पर जो v हो जाएगा v/2 पर या h/2 पर आपका हो जाएगा, h/2 पर कितना हो जाएगा v 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस केसेस में जब भी आप इस टाइप के वर्टिकली अपवर्ड जर्नी या डाउनवर्ड जर्नी का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करेंगे, और थ्योरी क्लास में मैंने इसे बताया है कि आप अपवर्ड जर्नी भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड जर्नी भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप अपवर्ड लेते हैं ऑल द पॉजिटिव कन्वेंशन, तो u भी जो भी है, u और v दोनों वेलोसिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको आप अपवर्ड अगर लेते हैं, राइट, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा डाउनवर्ड होगा, तो उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर आप डाउनवर्ड जर्नी लेते हैं, कोई बॉल अगर ऊपर से नीचे गिराती है, ठीक है, तो उस केसेस में सारे पैरामीटर आपको पॉजिटिव होगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि क्या है दिया हुआ, साथ में पढ़ते हैं, फिर उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई बॉल जो है, एक बॉल बैलून से गिराया जाता है जो कि 7 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। और इफ बैलून वाज एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। अगर बैलून का जो हाइट है ग्राउंड से 60 मीटर होगा, जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है कि इसका देखते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है आपका दिया हुआ है बैलून का वो 60 मीटर है। 60 मीटर जब हाइट रहता है 60 मीटर, तो वहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जाता है, और उसका स्पीड जो है उस टाइम में इनिशियल स्पीड जहाँ या इनिशियल वेलोसिटी जब वो गिराया जाता है तो 7 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। 7 मीटर पर सेकेंड इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है, और हाइट इसका 60 मीटर है। तो इसमें हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर डाउनवर्ड
डाउनवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव। हम जब भी बॉल को ऊपर मतलब कि ड्रॉप किया जाता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या क्या डेटा है जो दिया हुआ है, गिवन क्या है, u इज इक्वल टू आपका है 7 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन है, राइट। और हाइट जो है सो कितना है, 60 मीटर है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कंसिडर करते हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। ये इतना डेटा दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम निकालने के रिस्पेक्ट में, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, h का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ 60। हम यहाँ पर जो है सो यूनिट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम जो है सेकेंड में आ जाएगा, इसीलिए हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट को यहाँ पर फॉर ए मोमेंट ड्रॉप कर रहे हैं, यूनिट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 और u का वैल्यू है -7 और t हो गया, t आपको निकालना है, हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो बना आपका वो बन जाएगा 5t स्क्वायर -7t और -60, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो टाइम का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो है हमारा कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको फैक्टर से सॉल्व करते हैं कि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, वो सम एंड एडिशन इसका होना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटीज़ कम लग रहा है। तो और दूसरा मेथड है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इज इक्वल टू 0, तो उसमें x का जो वैल्यू होता है, जब आप क्लास 10 में होंगे तो ये पढ़ चुके होंगे, तो x का वैल्यू क्या होगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये इसका सॉल्यूशन होता है, राइट। आप क्लास 10 में होंगे तो इसका ये पढ़ चुके होंगे, राइट। तो ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर जो है इसके टर्म में हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सॉरी a कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को, तो a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर -7 है, और c इज इक्वल टू कितना है -60 है। अब ये ए बी सी का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ t, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, t है, राइट। तो t का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, -b यानी कि 7 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, अब 7 का स्क्वायर हो गया 49, और -4 इंटू a का वैल्यू हो गया 5, और c का वैल्यू हो गया कितना, -60 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 यहाँ पर लिख देते हैं, राइट, बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 49, और ये हो जाएगा आपका कितना 49 प्लस ये हो जाएगा 6 35 1200 हो जाएगा, राइट। तो और इसको हम लिख सकते हैं 10, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 प्लस माइनस 1249 हो जाएगा, 1249 बाई 10 हो जाएगा। अब हमें क्या है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, राइट। तो पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, नेगेटिव वैल्यू हमें टाइम में नहीं लेना है। तो इसको फर्दर हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1249 का जो स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो आप अगर इसको कैलकुलेट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35.34, ठीक है,
35.34 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेशन फर्दर। तो 7 प्लस वाल टेकिंग हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि ये आगे का ज़्यादा वैल्यू होगा तो टाइम निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसीलिए हम प्लस वैल्यू कंसीडर करते हैं 35.34 बाई 10। तो कितना हो जाएगा 42.34 बाई 10, ये सेकेंड हो जाएगा। हम ओनली पॉजिटिव लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4.3 अराउंड सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 4.3 सेकेंड लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव को डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि टाइम कभी निगेटिव में नहीं होता है, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ओनली। ठीक है।